नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। कल हमने आपको बताया था कि टॉप 10 सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब। आज के इस वीडियो में हम स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर जॉब के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, ये जो दो वीडियोज आप देख रहे हो, सेंट्रल जॉब और एग्रीकल्चर के जो स्टेट जॉब है, ये आपको ये बताएगा कि आपने जब बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करोगे या फिर आपने कर लिया होगा तो आप किस जगह पे जा सकते हो, अपने कैरियर कहाँ पे चूज कर सकते हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथ में टेलीग्राम पे भी आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें डायरेक्ट जुड़कर वहाँ पे इंस्टा आईडी मेंशन कर देंगे, वहाँ पे डायरेक्ट आप हमसे जुड़कर कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए, सेशन में आज 10 स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब के बारे में डिस्कशन करेंगे और किस राज्य में कौन सी वैकेंसी आती है उस पर बात करेंगे। उसके अंदर सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम लेवल, क्वालिफिकेशन, उसके साथ साथ वैकेंसी के पैटर्न के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी यहाँ चर्चा करेंगे। और मेरा नाम सौरभ सिन्हा है। चलिए, सबसे पहले हम क्या बात करेंगे उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉप 10 स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। जैसे ही आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट कर लेते हो तो आपके मन में ये सारी चीज़ें डाउट आती है कि हमें स्टेट की तैयारी करनी है या सेंट्रल की तैयारी करनी है। अगर आप स्टेट तैयारी करना चाहते हैं तो 10 जॉब यहाँ से ले लीजिए। अगर आप सेंट्रल चाहते हैं तो 10 जॉब कल की वीडियो, 20 जॉब आपके पास हो गया। अब आप इसमें से कोई एक जॉब पकड़िए और उसको तैयारी में लगिए और उसके सिलेबस 70% आपके कंप्लीट हो जाएंगे सारे जॉब की। बस 30% उसमें चेंजेस होते हैं तो उसमें पढ़ना पड़ता है। जैसे स्टेट से अगर आप सेंट्रल पे मूव ऑन करते हैं तो उसके सिलेबस अलग होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट। एग्रीकल्चर में आपको मान के चलना है कि दो तरह से सब्जेक्ट आपको पढ़नी होती है। पहला वो सब्जेक्ट जो आपका एडिशनल है और दूसरा जो आपका प्योर है एग्रीकल्चर, जिसे हम प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं। एडिशनल भी अलग लेवल का होता है। सेंट्रल लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश होता है। यहीं स्टेट लेवल पे आएंगे तो जीके जीएस वगैरह होता है, उसमें करंट अफेयर भी ऐड कर लीजिएगा। लेकिन स्टेट लेवल पे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। और सॉरी, यहाँ पे अगर प्योर एग्रीकल्चर बात करें तो यहाँ पे कोई एडिशनल नहीं है और स्टेट में भी वही है और सेंट्रल में भी वही सिलेबस है। बट डिफरेंट ये है कि सिलेबस स्टेट में थोड़ा सा लो लेवल का पूछा जाता है और सेंट्रल में थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है। हालांकि ऐसी बात है नहीं, ये कहने वाली बात है। अगर आप स्टेट का भी एग्जाम देखेंगे तो काफ़ी जटिल होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि हाई सैलरी किसका है, जॉब सिक्योरिटी किसका है बढ़िया है, कैरियर ग्रोथ किसका सही है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको सबसे पहला जो जॉब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट जो नंबर पे है, लिस्ट पे है, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे हम एडीओ की वैकेंसी कहते हैं। अवेलेबल इन स्टेट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो इसमें क्या काम होगा, इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर स्कीम। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है उसकी इम्प्लीमेंट करना, किसानों के पास पहुंचाना, गाइड करना फार्मर को मॉडर्न फार्मिंग के लिए, कंडक्ट फील्ड को इंस्पेक्शन करना, जांच पड़ताल करना, फसल सर्वे करना एंड रिपोर्टिंग करना, ऑर्गेनाइज फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम भी करना कि ताकि किसान को भी तो पता चले कि क्या चीज़ें मार्केट में आई है, कौन स्कीम आई है, किससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। सैलरी की बात करें तो 85 से 75 पर मंथ मिलने वाला है। प्रमोशन रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो सीनियर एडीओ जो बनते हैं वहाँ से एग्रीकल्चर ऑफिसर और उसके साथ साथ डिप्टी डायरेक्टर आप बनते हैं। सेकेंड नंबर हमारे लिस्ट पे क्या है, सेकेंड नंबर लिस्ट में है हमारे पास एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एओ कहते हैं। अवेलेबल इन स्टेट की बात करें तो राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, असम एंड तेलंगाना में है। जॉब प्रोफाइल क्या होगा, तो सुपरविजन करना पड़ेगा, सुपरवाइजरी का काम करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा, मॉनिटर क्रॉप प्रोडक्शन पे करना पड़ेगा, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट पे काम करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा केबी के किसान विज्ञान केंद्र एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंट स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी। यानी कि एग्रीकल्चर की कोई भी पॉलिसी आती है तो आपको फार्मर को बताना पड़ेगा और इम्प्लीमेंटेशन करवाना पड़ेगा। सैलरी की बात करते हैं तो 50,000 से 80,000 पर मंथ। प्रमोशन
सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर इसके बाद बनते हैं। चलिए अगले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो थर्ड नंबर पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिसे AEO कहते हैं, और इसे RAEO कहते हैं, जो अभी मध्य प्रदेश में आया हुआ है। 2 तारीख को एग्ज़ाम भी है, उसके लिए भी हम आपके लिए क्लासेस कंडक्ट करवाने वाले हैं। बस 1-2 दिन और रुक जाइए, 1 शॉट्स करवा के सारे समाप्त कर देंगे। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और उसके साथ साथ तमिलनाडु और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल। तो मध्य प्रदेश लिख लीजिएगा, मध्य प्रदेश में आई हुई है। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो प्रोवाइड कराना होता है टेक्निकल गाइडेंस टू फार्मर, डेमोस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक्सटेंशन में हम पढ़ते हैं ना डेमोस्ट्रेशन, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, मेथड डेमोस्ट्रेशन, नेशनल डेमोस्ट्रेशन, तो ये डेमोस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। इम्प्रूव्ड फार्मर टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन अवेयरनेस, प्रमोट गवर्नमेंट स्कीम एंड मेंटेन विलेज एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड। सैलरी की बात करें तो 40 से 65 हज़ार होता है। प्रमोशन पहले तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर बनेंगे, फिर बाद में एग्रीकल्चर ऑफिसर बन जाएंगे। अगले नंबर के बात करें 4th नंबर पे तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसे हम AAO कहते हैं। ये उड़ीसा, कर्नाटका में भी अभी आई हुई है, तमिलनाडु, उड़ीसा में भी आई हुई है, छत्तीसगढ़, झारखंड और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में भी ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। जॉब प्रोफाइल क्या हो सकता है? फील्ड सुपरविजन, सीड एंड फर्टिलाइजर इंस्पेक्शन, क्रॉप मॉनिटरिंग का काम करना, फार्मर एडवाइजरी सर्विस, डाटा कलेक्शन। सैलरी की बात करें तो 35 से 60 हज़ार। प्रमोशन की बात करें तो एग्रीकल्चर ऑफिसर। आगे बात कर लेते हैं अगले नंबर ऑफ वैकेंसी और जॉब के बारे में। तो अगले नंबर ऑफ जॉब की बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, अवेलेबल इन स्टेट, सबसे ज़्यादा तो राजस्थान में आती है, इससे पहले भी आई हुई थी और 1000 आई हुई थी, सॉरी 1100 थी। फिर गुजरात में भी आती है, हरियाणा में भी आती है। जॉब प्रोफाइल वहीं विलेज लेवल काम है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की तरह, सॉइल टेस्टिंग, अवेयरनेस, डेमोस्ट्रेशन, इंप्रूवमेंट फार्मर, क्रॉप डैमेज असिस्टेंटमेंट, असाइनमेंट, उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम इम्प्लीमेंटेशन। सैलरी की बात करें तो 35,000 से लेकर 55,000 है। प्रमोशन एग्रीकल्चर ऑफिसर बनेंगे, यानी कि AO बनेंगे। आगे चलते हैं। अगले नंबर पे हमारे पास क्या है? प्लांट प्रोटेक्शन इंस्पेक्टर या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर। अब इसमें अवेलेबल इन स्टेट उत्तर प्रदेश, बिहार में तो आने वाली थी PPO की वैकेंसी, लेकिन अभी तक कोई अपडेट भी नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो पेस्ट एंड डिजीज सर्विलेंस, पेस्टिसाइड इंस्पेक्शन, फार्मर एडवाइजरी, क्वारंटाइन सपोर्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। सैलरी की बात करें तो 55,000 से लेकर 70,000। प्रमोशन सीनियर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर तक हो सकती है। तो ये सारी डिटेल्स है। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि अगर आप ना कोई भी वैकेंसी का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आप कमेंट में उस वैकेंसी का नाम सिर्फ लिख दीजिएगा और आगे लिख दीजिएगा फुल एक्सप्लेनेशन या फुल डिटेल्स, आपके लिए वीडियो लेकर आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि एग्रो पाठशाला को आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब ही करके नहीं बल्कि बेल बटन को भी दबा के रखना है कि जैसे ही वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन आता है या कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो आए, आपके पास तुरंत पहुंच जाए। चलिए अगले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, अगले नंबर ऑफ जॉब की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसे HDO कहते हैं। अवेलेबल इन स्टेट की बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर एंड कर्नाटका, महाराष्ट्र में आती है। जॉब प्रोफाइल की बात करें, प्रमोट फ्रूट एंड वेजिटेबल कल्टीवेशन, चूँकि ये हॉर्टिकल्चर से है तो फ्रूट एंड वेजिटेबल से रिलेटेड होगा। नर्सरी मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, कल्टीवेशन, ऑर्चर्ड डेवलपमेंट और उसके साथ ऑर्चर्ड डेवलपमेंट और फार्मर ट्रेनिंग। सैलरी की बात करें तो 45 से लेकर 75,000 पर मंथ। प्रमोशन की बात करें तो सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। अगले नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं। अगले नंबर ऑफ जॉब की बात करें तो BO, जो बिहार में आया हुआ था और बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। तो एक बार कमेंट में आप भी बताइएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ, और आप कहोगे कि सर अगर हुआ होता तो आपकी वीडियो थोड़ी देख रहे होते। तो ऐसी बात नहीं है, कई लोग का हुआ है, वो भी वीडियोस देखते हैं। बट अगर आपका नहीं हुआ है तो आप बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वैकेंसी आपको बिहार में देखने को मिलती है, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो मैनेज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड ब्लॉक लेबर, सुपरवाइजरी, फील्ड स्टाफ, मॉनिटरी गवर्नमेंट स्कीम, प्रिपेयर रिपोर्ट, कोऑर्डिनेटर विथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। सैलरी की बात करें तो 50 से 80,000। फॉर्मेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर यानी कि DO बन सकते हैं आप।
ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगली चीज़ 9th नंबर पर देखिए सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर, जो अभी आई हुई भी है। तो सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर की बात करें तो ये अवेलेबल किस स्टेट में रहता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तो बता ही दिया। जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेट डेवलपमेंट, लैंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इरोजन कंट्रोल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्लानिंग। सैलरी की बात करें तो 50,000 से लेकर 80,000। प्रमोशन की बात करें तो असिस्टेंट डायरेक्टर यानी कि सॉइल कंजर्वेशन में। 10 नंबर पे चलते हैं और 10वें नंबर पे जो हमारा जॉब प्रोफाइल है, जॉब है, वो है क्या? शुगर केन डेवलपमेंट ऑफिसर, कैन सुपरवाइजर। ये सबसे अभी आप देखेंगे तो यूपी एजीटीए कैन सुपरवाइजर, ये कहाँ पे आया हुआ है भाई? तो ये उत्तर प्रदेश में आया हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। जॉब प्रोफाइल प्रमोट शुगर केन कल्टिवेटेड, कोऑर्डिनेट विद द शुगर मिल्स, कंडक्ट फील्ड इंस्पेक्शन, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, फार्मर एडवाइजरी। सैलरी की बात करें तो 40,000 से 70,000। प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट कैन सुपरवाइजर, जिसे डीसीओ कहते हैं। देखो कई एग्जाम होते हैं ना जो एग्जाम देकर नहीं बल्कि प्रमोशन से बनते हैं, जैसे डीसीओ का एग्जाम नहीं होता, ये कैन सुपरवाइजर जो होते हैं ना वहीं क्या बनते हैं? डीसीओ बनते हैं। अब थोड़ा सा हम सैलरी का एक समरी जान लेते हैं भाई। देखो एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो 50 से 80,000। ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो 50 से 80,000। उसके बाद सॉइल कंजर्वेशन 50 से 80,000। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 45 से 75। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर 45 से 75। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, शुगर कैन डेवलपमेंट ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इन सब का जो सैलरी है वो 70 से प्लस ही है। तो अगर आप तैयारी करते हैं तो किसी एक जॉब के बारे में बताइएगा, हम उसके बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट डिटेल्स लेकर आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं कि बेस्ट कौन सी है। जैसे कि हमने आपको सेंट्रल लेवल पे भी बताया था कि बेस्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट या आप क्या चाहते हैं, आपका डिजायर क्या है। अगर ग्रोथ लेवल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो हाईएस्ट ग्रोथ डबल एग्रीकल्चर ऑफिसर में है। बेस्ट फील्ड जॉब करना चाहते हैं तो एडीओ का है। फार्मर इंटरेक्शन, फार्मर से मिलना चाहते हैं तो एक्सटेंशन का है। टेक्निकल जॉब प्लांट इंस्पेक्शन का है। हॉर्टिकल्चर्स में हॉर्टिकल्चर से होगा। वाटर सेट मैनेजमेंट वाटर सेट से होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल अगर निभाना चाहते हैं तो ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसमें आपको एक वाहन दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो एक स्टाफ भी होता है, असिस्टेंट भी होता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रोल का जॉब होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की जॉब करना पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बना रहना ही हमारे लिए बहुत मोटिवेटेड या मोटिवेशन की काम है। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपको ना ये वीडियो बढ़िया लग रहा है यूट्यूब पे, या आपको ऐसा लगता है कि यार सौरभ सर या एग्रो पाठशाला का जो टीम है आपके लिए कुछ इफेक्टिव करता है, तो आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, बस पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। लेकिन एक चीज़ छोटा सा चाहिए, वो है कि इस चैनल को, एग्रो पाठशाला को हर एक जगह तक पहुंचानी है। अब पहुंचानी कैसे है? तो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपके दोस्त देखेंगे, आपके दोस्त के पास आप शेयर करोगे तो वो दूसरे दोस्त के पास जाएगा, और इस तरह से करके ये पैन इंडिया तक पहुंच जाएगा। और जब अपनी फैमिली ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो आपके लिए और भी एक्स्ट्रा चीज़ें गिफ्ट में आती रहेगी। तो आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा है। लास्ट में मैं जाते हुए एक बात बता दूंगा कि टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़िएगा, वहाँ पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें याद रखें। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।